बीमारी कब से है? जब से हमारे पति दुबई गए हैं तभी से है। ओह, तब तो तुमको एक ही बीमारी है और उसका एक ही इलाज है। जब आपको इलाज पता ही है तो जल्दी से कर दो ना। हाँ हाँ। अब पार्ट 2 की शुरुआत कुमकुम से ही होती है, जहाँ पे ये डॉक्टर ने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही वो करने जाती है। वैसे भी आज घर पे कोई भी नहीं होता, तो पैसे और दागिने चुराने में बड़ी आसानी होने वाली है। तो कुमकुम अलमारी को खोलने लगती है, पर बिना चाबी के वो कहाँ खुलने वाली है। तभी पिच्चू से चमेली आती है और कहती है कि इस अलमारी की चाबी अम्मा के पास है और वो तेरे पति को लाने उनके घर पे गई है। इधर अम्मा जी घर पे जो काम नहीं करती है वो सभी काम अपने जमाई के घर करने लगती है। तभी इन्हें बुआ जी की ब्रा मिल जाती है और अम्मा को अपने दामाद पर शक होने लगता है कि बुआ के साथ इन्होंने मिलकर टपाटप किया था। पर आखिर गोपी कर भी क्या सकता है, जो सुख उसकी पत्नी उसको नहीं दे पाती थी वो सुख उसकी बुआ जी जो देती है। इस बार तो अम्मा अपने दामाद को मुठ मारते हुए भी पकड़ लेती है, पर ये गोपी को कुछ कहे बगैर ये तो खुद अपने जमाई के पास जाकर अपने बॉडी की सर्विसिंग करने में लग जाती है। वाह अम्मा जी, आपको आज भी चरम सुख की प्यास लगी है और बुआ जी तो आपसे कई गुना जवान है, फिर वो तो ये सब करेगी ही ना। खैर यहाँ पे अब जमाई और सास का पूरा खतरनाक वाला पलंग तोड़ सीन सभी को देखने को मिलता है, जो पूरे 20 मिनट का है और पूरा दमदार सीन है। साले इस गोपी के लक पूरे ही गजब के है, कभी इसकी गांड मारता है तो कभी बुआ जी की। अब क्या पता किसी दिन चमेली की भी ये गांड मार ले। इसके बारे में पता तो वेब सीरीज के आगे पता चलेगा। इधर कुमकुम गहने चुराने में असफल हुई है और वो अपना उदास चेहरा लेकर डॉक्टर के पास जाती है, पर कुछ भी हो जाए डॉक्टर को सब कुछ चुरा कर जल्दी से लाने के लिए कहता है। अब कुछ दिनों बाद अम्मा जी ने अपने दामाद को पूरा खुश कर दिया, पर फिर भी गोपी वापस नहीं आया और चंपा की शादी अभी बहुत ही नज़दीक आ गई है। अब अम्मा जी अपनी इज्जत बचाने के लिए अब चमेली को गोपी के घर जाने के लिए कहती है, पर चमेली जाने के लिए मान तो जाती है, पर वो पहले डॉक्टर के पास जाती है, वो भी बुखार का बहाना लेकर। साली चमेली को हुआ तो कुछ भी नहीं है, पर ये कुछ अलग ही कांड करने के लिए यहाँ पे आई है। समझने वाले जल्दी समझ जाते हैं, साला इस डॉक्टर की तो लॉटरी लगी है यार, एक के साथ एक फ्री जो मिल रही है। वरना हम किसी की भी मदद करें और वो बदले में थैंक यू भी ना बोले, इसका मतलब तो गजब बेइज्जती हो गई। खैर जो भी हो, यहाँ पे डॉक्टर और चमेली का पूरा आउटस्टैंडिंग वाला रोमांटिक सीन देखने को मिलता है, जो पूरे 10 मिनट का है और पूरे पैसे वसूल कर देने वाला सीन है। इधर संजू के कुछ लफंगे दोस्त उसको चिढ़ाने लगे हैं कि तू चंपा के साथ शादी मत कर, नहीं तो तुम्हारे पीछे भी पनौती लग जाएगी और आप भी गेंदा और गोपी की तरह किसी दिन गायब हो जाओगे और लोग आपको ढूंढते ही रह जाएंगे। ये तो संजू को इतना चढ़ाते हैं कि संजू पूरा कंफ्यूज हो जाता है और इस सब का जवाब चंपा से मांगने लगता है, पर चंपा इसके बारे में कुछ भी नहीं बताती। तो संजू कहता है कि देखो हमारी शादी तभी होगी जब तुम उन दोनों में से किसी को भी तुम अपने घर वापस लाओगी। ये तो चंपा भी पूरी फंस गई यार। अब चंपा अपने जीजा को लाने के लिए क्या करेगी ये भी देखने वाली बात है। अब चमेली अम्मा जी के कहने पर गोपी के घर आ जाती है और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहती है, पर गोपी चमेली की आसान वाली भाषा नहीं समझता और अपनी चमेली बाई तो थोड़ी हटके है ना, इसको जल्दी गुस्सा आ जाता है। चमेली गुस्से में आकर जोर जबरदस्ती वाला प्यार गोपी के साथ करने लगती है और फिर से गोपी को एक बार फ्री में चोदने का मौका मिल जाता है। लॉटरी ऐसी लगाओ कि लोग खुद आपके पीछे भागे और कुछ ऐसा ही अपने गोपी भाई के साथ भी हो रहा है और फिर पूरा मज़ेदार वाला गबागब सीन यहाँ पे देखने को मिलता है, जो पूरे 13 मिनट का है। गोपी चमेली को भी अच्छे से मसल के रखता है, पर फिर भी गोपी अपने ससुराल वापस आने से साफ इनकार करता है और ठुकाई करने के बाद गोपी धक्के मार के चमेली को अपने घर से भगा देता है और ये पेतरा भी इनका फेल पड़ जाता है। अब कौन जाएगा गोपी को लाने के लिए, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। फिर अगले दिन कुमकुम सभी को बेहोशी की दवा सुंघा के सभी गहने और पैसे चुरा लेती है और सब लूट लाट कर
डॉक्टर के पास जाती है, जिन्हें देखकर डॉक्टर पूरा बौखला जाता है और फिर डॉक्टर सारे गहने अपने पास रखकर हम कल भाग जाएंगे ये कहता है। जिसके बाद कुमकुम अपने घर वापस आ जाती है, पर उसे आते समय चंपा आधी रात को पकड़ लेती है। चंपा को सब कुछ पता है कि चंपा क्या कुछ कर रही है, पर इससे कुमकुम को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। इधर चमेली रोते हुए वापस आती है और जो कुछ गोपी ने किया वो सब चंपा को बताती है। जिसके बाद चंपा इसका बदला लेने के लिए खुद गोपी के घर पे जाती है, पर गोपी तो गई थी बदला लेने, पर वो सब भूल भाल कर ये तो कुछ अलग ही करने लगी है यार। कामसूत्रा कैसे डिफाइन करे ये तो इस वेब सीरीज में पता चलता है। अब उन तीनों ने जो मेहनत की थी वैसे ही मेहनत अब चंपा भी करने लगती है और फिर से सभी को पूरा मारधाड़ वाला रोमांटिक सीन देखने को मिलता है। उल्लू वालों ने इस वाले वेब सीरीज से अपनी वापसी कर ली यार। पूरे गजब के सीन है इस पूरे वेब सीरीज के। ये वाला सीन भी पूरा 15 मिनट का है और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगा। इधर कुमकुम अपना सामान वामान पैक करके डॉक्टर के कहे हुए जगह पे जाती है और अपने आशिक के आने का इंतज़ार करने लगती है, पर काफ़ी लंबे समय इंतज़ार करने के बाद कुमकुम डॉक्टर को फ़ोन करती है, पर उसको तो फ़ोन भी नहीं लगता। तभी एक बंदा आकर डॉक्टर की चिट्ठी कुमकुम को देता है। डॉक्टर ने उस चिट्ठी में कुमकुम से पैसे और गहने देने के लिए धन्यवाद लिखा है, पर यह भी लिखा है कि जो औरत अपने पति की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी। ये सुनते ही कुमकुम की सारी दुनिया पलट जाती है और वो अब पूरी टूट जाती है। तभी चमेली आती है और अपनी बहन को संभाल कर अपने घर पर ले जाने लगती है। तभी अपना गोपी भाई भी वापस आ जाता है और ये चमत्कार चंपा के जादू का चला है। चलो पैसे गए सो गए, पर जमाई तो वापस आ गया ना। और घर पे आते ही कुमकुम अपना गम भुलाने के लिए अपने पति के साथ अब घपाघप करने लगती है और इस बार गोपी को वो मजा मिलता है जो उसने महसूस कभी नहीं किया था, क्योंकि आज कुमकुम ने उस नकली डॉक्टर की दवाई जो नहीं खाई है। वेब सीरीज के लास्ट में सभी को पूरा बवाल वाला रोमांटिक सीन देखने को मिलता है जो पूरे 20 मिनट का है और दोनों का ऐसा प्यार देखकर लगता है कि फिर से इनके घर पे सुख शांति वापस आने वाली है और मेरे हिसाब से इसका पार्ट 3 भी आ सकता है। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, क्योंकि इसी सीन के साथ पार्ट 2 की कहानी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको पार्ट 2 की स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताइए। मैंने पार्ट 1 की भी स्टोरी एक्सप्लेन कर दी है और चरम सुख विदाई सीजन 1 की भी स्टोरी एक्सप्लेन कर दी है। दोनों वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, सो जाइए और जल्दी से उन वीडियोस को भी देख लीजिए और सभी की स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताइए। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जाते समय मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।